एवरीवन, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ विलिंग एज डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम विक्रम है और इस सेशन में हम लोग जनरल स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री का आज एक पोर्शन करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका सूर डायनेस्टी और इसका रूलर शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो थे, इन्होंने सूर डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी शेरशाह सूरी। नाउ the real name of Sher Shah Suri was Farid Khan. The real name of Sher Shah Suri was Farid Khan. It is most important. ये बहुत ही एक important ruler है medieval India का। medieval India के बहुत ही important आपके ruler हैं शेर शाह सूरी। The real name of Sher Shah Suri was Farid Khan, and he used to work for the ruler of Bihar. He used to work for the ruler of Bihar. उसका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी वॉज द रूलर ऑफ बिहार, जिसके लिए फरीद खां और शेरशाह सूरी जो थे आप पे काम किया करते थे। एक बार होता क्या है कि बहार खां वेंट फॉर हंटिंग और ही वॉज सेव्ड बाय शेरशाह सूरी। ही वॉज सेव्ड बाय फरीद खां। द नेम ऑफ शेर खां, the name of Sher Khan was given to Farid Khan by Bahar Khan Lohani. Alright, the real name of Sher Shah Suri was Farid Khan, and he used to work for the governor or the ruler of Bihar, whose name was Bahar Khan Lohani. And once upon a time, when he went for a hunting expedition, Bahar Khan Lohani went for a hunting expedition, and he was attacked by a tiger or a lion, and he was saved by Sher Shah Suri. Because he saved him, so he named him Sher Khan. He gave him name Sher Khan. Sher Khan का जो नाम शेरशाह सूरी को दिया था, वो किसने दिया था? आपके बहार खां लोहानी ने दिया था। ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लोहानी डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद शेरशाह became the ruler of बिहार and adjacent areas. ठीक है। लोहानी जो आपका डायनेस्टी था, उसके डिक्लाइन के बाद हम क्या देखते हैं कि जो शेरशाह थे, ये आपके रूलर बन गए आपके बिहार के। और रूलर बनने के बाद इन्होंने किस डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया? सूर डायनेस्टी। ऑलराइट, ही एस्टैब्लिश्ड सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया था? आपके शेरशाह सूरी ने। देख लो बच्चों, ये इनका फोटो है। ठीक है, बिल्कुल एकदम कड़क आपको नजर आते हैं। इनकी मूछें भी आपको नजर आएंगी। और इस पिक्चर में देखो, इनके द्वारा करेंसी आपके जो कॉइन्स है वो शो किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन आता है आपसे एग्जाम में कि रुपया, सिल्वर कॉइन रुपया वाज इशूड बाय विच ऑफ द रूलर्स? जो चांदी का सिक्का हुआ करता था रुपया, वो किसने इशू किया था? तो चांदी का सिक्का रुपया इशू करने वाले कौन थे? आपके शेरशाह सूरी थे। ठीक है, चांदी का सिक्का जो आपका इशू किया था वो किसने किया था? आपके शेरशाह सूरी ने आपका किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको आता है। पहली बात तो है कि रुपया, और दूसरा ये एक सिल्वर कॉइन था। रुपया वाज अ सिल्वर कॉइन व्हिच वाज इशूड बाय शेरशाह सूरी। ऑलराइट, नाउ शेरशाह हैज हिज कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल्स। शेरशाह सूरी के मुगलों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आपके हुए थे और मुगल्स के साथ शेरशाह के 2 बैटल हुए थे, पर्टिकुलरली हुमायूं के साथ। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर की डेथ के बाद हुमायूं वाज नॉट as much as strong as बाबर और अकबर और औरंगजेब और शाहजहां। He was a weak ruler. तो मुगलों के साथ बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, बैटल ऑफ कन्नौज एंड बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, ये बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौसा किसके साथ हुआ था? आपके मुगल्स के साथ हुआ था। ठीक है, he fought 2 battles with Mughals, battle of Kannauj and battle of Chausa. Now in both battles Humayun was defeated. Humayun was defeated by whom? Sher Shah Suri. In both the battles Humayun was defeated, and when in battle of Kannauj Sher Shah Suri defeated Humayun, he took the title of Shah.
Now, before Shah, he was called Sher Khan. Before Shah, he was called Sher Khan. Now he will be called Sher Shah. So, because he defeated Humayun in the Battle of Kannauj, so he took the title of Shah. So now, from now, he will be called Sher Shah. ठीक है? So, शेरशाह सूरी जो थे, दोबारा से एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं बच्चों, फिर इनके हम वक्स पे चलेंगे जो उन्होंने काम किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे पहले बीच में मैं रोक रहा हूं कि शेरशाह सूरी का टूम कहाँ है। तो टूम है शेरशाह सूरी का सासाराम। सासाराम, इट इज इन बिहार। सासाराम इन बिहार। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। द टूम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज इन सासाराम। सासाराम इज इन बिहार। ऑलराइट, नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार रिपीट हम कर लेते हैं। तो शेरशाह सूरी का जो चाइल्डहुड नेम था दैट वाज फरीद खान। ही वाज गिवन द नेम ऑफ शेर खान बाय बहार खान लोहानी, एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लोहानी डायनेस्टी इन बिहार, शेरशाह सूरी बिकेम द किंग या सल्टन ऑफ बिहार। ऑलराइट, ही इशूड सिल्वर कॉइन्स नेम्ड रुपया। He issued silver coins named Rupiya, and after he defeated Humayun in the Battle of Kannauj, he took the title of Shah, and hence known as Sher Shah. ठीक है, उसके बाद क्या कहलाए? शेरशाह कहलाए। और सेकंड बैटल ऑफ चौसा में भी आपका डिफीट कर दिया किसको? हुमायूं को। हुमायूं को डिफीट करने के बाद पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में शेरशाह सूरी का अंपायर आपका एस्टैब्लिश आपका होता है। शेरशाह एक बहुत बड़े एम्पायर के आपके मालिक बनते हैं, स्वामी आपके बन जाते हैं। ठीक है, सो शेरशाह सूरी कन्नौज के और चौसा के बैटल हुए मुगल्स के साथ, मुगल्स को डिफीट किया। ठीक है, आइए देखते हैं इनके द्वारा कुछ जो काम आप पे किए गए हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या क्या आप पे काम किए। नाउ हम देखें, शेरशाह आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 25,000 इन्फेंट्री, 1,50,000 कैवलरी एंड 5,500 एलिफेंट्स। ठीक है, सो इन्फेंट्री जो आपका आर्मी होती है, ये कौन सी होती है? जो पैदल चलती है ना, पैदल सेना कहते हैं इसको, जिसमें क्या होते हैं? सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स बाय फुट। जो फुट सोल्जर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इन्फेंट्री कहलाते हैं। कैवलरी क्या होते हैं? हॉर्समैन। हॉर्समैन क्या कहलाते हैं? यहाँ पे कैवलरी कहलाते हैं। ऑलराइट, 500 एलिफेंट्स। तो आप जानते हैं आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस यूनिट एज Diwan-e-Arj was appointed as military head. Sher Shah himself paid attention to organization of the army and discipline. So Sher Shah Suri ने various units में आर्मी को डिवाइड किया था. Sher Shah army was divided into various units, and these units were under a person, under a department called Diwan-e-Arj. Diwan-e-Arj is a military department. It is a military department. For example, we have defense ministry for our military department and defense budgeting. All are done by defense ministry. ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री में हम देखते हैं कि जितने भी सैनिक या डिफेंस रिलेटेड जितने भी आपके मैटर्स हैं वो सब डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल करता है। ठीक है, सो उसी तरह जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो सारी के सारी मिलिट्री ऑपरेशंस को हैंडल किया करता था, द डिपार्टमेंट यूज्ड टू हैंडल ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस within a sultanate is called Diwan-e-Arj. Now, Diwan-e-Arj department was established by Balban. बलबन के टाइम से दीवान-ए-अर्ज डिपार्टमेंट आपका स्टैब्लिश हुआ था. बलबन वॉज अ रूलर इन दिल्ली सल्तनत. ही स्टैब्लिश्ड दीवान-ए-अर्ज डिपार्टमेंट विच इज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट, और ये शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड तक रन करता रहा. ठीक है, ये दीवान-ए-अर्ज का जो डिपार्टमेंट था ये शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड तक आपका चलता रहा, रन करता रहा. ठीक है, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड फोर्ट्स एट दिल्ली, कन्नौज एंड पटना. नाउ इन ऑर्डर टू secure his kingdom, in order to stop foreign invasion on his kingdom, in order to increase his military power, he constructed forts at Delhi, Kannauj and Patna. अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए उसने दिल्ली में, कन्नौज में, पटना में क्या बनाया? आपके फोर्ट्स आपके बनाए. ना फोर्ट्स जो होते हैं एक तरीके से महल ही होता है, बट इनको सिक्योरिटी के दृष्टि से बनाया जाता है, सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है. ठीक है, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन. Sher Shah classified land based on fertility. 1/3 of income was collected as land tax. So, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको आ सकता है कि what is the total percentage of revenue which is collected from the earth in the period of Sher Shah Suri. So, revenue which is collected from land
is 1/3 of the income. 1/3 of the income. What is the rate of? Question आ सकता है कि what is the rate of revenue which is collected from land revenue? So the rate of land revenue was 1/3 of total income. ये land tax की तरह आपका collect किया जाता था. For administrative convenience, शेरशाह divided his whole empire into 47 divisions called सरकार्स. अपने जो शासन है उसकी सहूलियत के लिए, ठीक है, किसके लिए? आपके कन्वीनियंस के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए शेरशाह डिवाइडेड हिज होल एम्पायर इनटू 47 डिविजन्स. ही डिवाइडेड हिज होल किंगडम इन 47 डिविजन्स कॉल्ड सरकार्स. सो जैसे हम एक देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, नाउ इन प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन रिलेट सरकार्स टू डिस्ट्रिक्ट्स. ऑलराइट, we can relate sarkars to districts. So in other words, we can say that whole empire of Sher Shah Suri was divided into 47 districts. ठीक है, so called sarkars. उसके बाद he appointed Diwan-e Wizarat. Now Diwan-e Wizarat is a finance department. Alright, Diwan-e Wizarat is a finance department which is also established by Balban. ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम. ठीक है, दीवाने मुहस्सिब. नाउ दीवाने मुहस्सिब इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट. So general administration of state is looked upon by Diwan-e-Muhassib to simplify the administration. Administration को simplify करने के लिए, administration को और अच्छा बनाने के लिए, result giving बनाने के लिए क्या किनको अपॉइंट किया उसने? दीवाने विजारत और दीवाने मुहस्सिब को अपॉइंट किया था. ठीक है. He reformed the postal system, brought new coins, दाम and रुपया into circulation. So हम पीछे पढ़कर आए हैं कि रुपया किसने इशू किया था? शेरशाह सूरी ने. ठीक है. इसके अलावा एक और सिक्का दाम. ठीक है, दोनों कॉइन किसके थे? आपके सिल्वर के थे. दाम और रुपया दो सिक्के थे जो किसने इशू कर रहे थे? आपके शेरशाह सूरी ने किए थे अपने टाइम पर. ठीक है. इसके अलावा शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनाया था. देखो आपके सामने पिक्चर है बच्चों ग्रांड ट्रक रोड का. ठीक है, जीटी रोड आपका बनाया था. ये पहले ऐसे नहीं था, ऐसा मत सोचना कि ऐसे बनाया था शेरशाह सूरी ने. ठीक है, देखो शेरशाह सूरी ने जो रोड बनाया था ना, उसको हम कहते थे रॉयल हाईवे. क्या कहते थे? रॉयल हाईवे. द रोड विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह सूरी वॉज कॉल्ड रॉयल हाईवे, शाही राजमार्ग. ऑलराइट, the road which is constructed by Sher Shah Suri was called Royal Highway at his time. शेरशाह सूरी के टाइम पर जो जीटी रोड को आज हम कहते हैं वो उस समय कहता था आपका रॉयल हाईवे. ठीक है. नाउ 1853 में 1853 लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? इस रोड को रिपेयर किया. ठीक है. 1853-54 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? इस रॉयल हाईवे को रिपेयर किया था. और इस रॉयल हाईवे को रिपेयर करने के बाद डलहौजी ने इसको जीटी रोड का नाम दिया था. ठीक है. और हम कहते हैं ना, देखो बच्चों इंडिया में ना एक डिपार्टमेंट होता है PWD, पीपल वर्क्स डिपार्टमेंट. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस डिपार्टमेंट? इज टू कंस्ट्रक्ट रोड्स. ये पीपल वर्क डिपार्टमेंट जो होता है ये रोड्स कंस्ट्रक्ट करता है. और भी जो छोटे छोटे आपकी गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स आपकी होती हैं, उनको भी कंस्ट्रक्ट कौन करता है? PWD करता है. सो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने ही PWD बनाया था. He established PWD, People Works Department, in order to repair this royal highway. And after its repairing, it is named GT Road, Grand Trunk Road. ठीक है, ये पिक्चर आपको दिखाने के लिए है इसमें. ठीक है, ये आपका GT रोड है. ये किसने बनाया था? आपके शेरशाह सूरी ने बनाया था. शेरशाह सूरी ने जब इसको GT रोड के रूप में बनाया था उस समय शेरशाह सूरी ने इनको नाम दिया था रॉयल हाईवे. दिस हाईवे वाज कॉल्ड रॉयल हाईवे. After that, it was repaired by Dalhousie. For the repairment of this road, he constructed a department called PWD,
and named this highway GT Road, Grand Trunk Road. ऑलराइट, सो GT रोड किसने बनवाया था? आपके शेरशाह सूरी ने आपका बनाया था। और एट प्रेजेंट अगर हम कहें कि ये GT रोड कहाँ है, तो बच्चों इस GT रोड में हमारा नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 आता है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 आता है। नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है ये कोलकाता से दिल्ली है, और नेशनल हाईवे 1 है आपका दिल्ली से अमृतसर। So national highway number 1 is from Delhi to Amritsar and national highway number 2 is from Calcutta to Delhi. So शेरशाह सूरी के द्वारा जो GT रोड बनाया गया था वो प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में 2 हाईवेज के रूप में, 1 और 2 में। ठीक है बच्चों, तो ये शेरशाह सूरी थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ज्यादा जो इनसे क्वेश्चन आते हैं इनके सिक्के से आपके आएंगे। ठीक है, कॉइन इनका कौन था? आपका रुपया था। ये चांदी का सिक्का था, ये सिल्वर कॉइन था, रुपया। ठीक है, इसके अलावा इनके टूम से क्वेश्चन आ सकते हैं। टूम कहां पर है? आपका सासाराम में है। सासाराम कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, तो चलिए ये था आपका आज का सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।